फिल्म तुम मिले प्यार मिला की शूटिंग के दौरान दोनों की शादी हुई, मगर इससे पहले के 4.5 साल के दौरान दोनों में ताल्लुकात कशीदा रहे। जेबा ने बताया कि वो शुरू शुरू में इन्हें ज्यादा खातिर में नहीं लाती थीं। जब फिल्म जान पहचान की शूटिंग के लिए ईरानी अदाकारा शहपारा पाकिस्तान आई हुई थीं, तो उनके हुस्न का काफी चर्चा था। मोहम्मद अली से कुर्बत की कहानियां भी आ रही थीं और बात मंगनी तक पहुंच गई थी। एक दिन मुझे और वहीद मुराद को ठंडे पानी की तलब हुई। मिनरल वाटर तो होता नहीं था। जो बोतल हमने भरकर गाड़ी में रखी थी वो खाली थी। लाहौर उस वक्त ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। दूर दूर तक कोई दुकान न मकान। हमें दूर से एक घर नजर आया और वहां जाकर वहीद मुराद ने हॉर्न बजाया। अंदर से शहपारा निकली। मैं अखबार में उनकी तस्वीर देख चुकी थी तो पहचान गई। जब तक वो अंदर जाकर पानी भेजती, मैंने वहीद मुराद से कहा कि भागो, अली को पता चला तो मसला हो जाएगा। खैर, वहीद मुराद ने मुलाजिम से पानी लिया और हम चल दिए। अगली बार जब कनीज के सेट पर मोहम्मद अली से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर शहपारा से मिलना था तो बता देती, मिलवा देता। ये पानी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। मेरी और उनकी कुछ ज्यादा नहीं बनती थी। एक तो वो मेकअप वगैरह नहीं करते थे और सबको जरा वक्त लगता था। वो थे भी वजीह शकील, मगर फिर उनसे धीरे धीरे दोस्ती हो गई। 1967 में जान पहचान की रिलीज के बाद शहपारा वापस चली गई और मोहम्मद अली को ईरान जाकर पता चला कि उनसे की जाने वाली मंगनी ड्रामा थी। शहपारा की किसी और से शादी होने वाली थी। चुनाचे मोहम्मद अली दिल बर्दाश्ता थे, जबकि अदाकारा जेबा अदाकार सुधीर से तलाक के बाद अफसुर्दा थी। बस यही दो टूटे दिल मिले और फिल्मी इस्तिलाह में दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का वक्त आ गया और यूं इकबाल यूसुफ की फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की शादी हो गई। उसके बाद मार धाड़ से दूर होकर उन्होंने कॉमेडी का रुख किया और अली जेब के बैनर तले जैसे जानते नहीं बनाई और अपनी कॉमेडी टाइमिंग से सबको हैरान कर दिया। वैसे तो वो आदिल और आग बना चुके थे, लेकिन अली जेब की जोड़ी को साथ देखने के शौक में ये हिट फिल्मों की जमानत बन गई। इसके बाद तो जैसे लाइन लग गई, यादें, परछाइयां, अफसाना जिंदगी का, इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून, दिल दिया दर्द लिया, ताजमहल, जिंदगी कितनी हसीन है, बहारें फिर भी आएंगी, सलाम मोहब्बत और न जाने कौन सी फिल्में। मोहम्मद अली का कद 6 फुट 2 इंच था। उनकी आवाज गरजदार थी, रंग गोरा, जिस्म भारी भरकम। पाकिस्तान के साथ साथ उनकी पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी धूम थी और जब भी वो इंडिया गए तो वहां उनकी आओ भगत हुई। 60 की दिहाई से लेकर 80 की दहाई तक वो कई बार वहां मेहमान खसूसी बनकर गए। सरफराज फरीद निहाश कहते हैं कि सदर जियाउल हक और इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी के इसरार पर दोनों मियां बीवी ने मनोज कुमार की फिल्म क्लर्क में काम भी किया, मगर फिल्म ज्यादा सितारों की भरमार की वजह से चल ना सकी। शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, रेखा, मनोज कुमार, अशोक कुमार सब कैरियर के आखिरी पायदान पर खड़े थे और एक भी नए नस्ल का अदाकार होता तो अलग बात होती, मगर सारे चले हुए कारतूस जमा करके धमाका ना कभी हुआ ना होगा। 80 की दिहाई के आखिर में वो बांग्लादेश भी गए, जहां उनको हाथों हाथ लिया गया। फिल्म क्लर्क को लेकर मोहम्मद अली मनोज कुमार से ज्यादा खुश ना थे। अली कहते हैं कि मनोज कुमार को फिल्म बनाने का सेंस ही नहीं था। उसने जेब और मेरा रोल कम कर दिया था, जिससे कहानी की बुन्नत खराब हो गई थी। मोहम्मद अली की फिल्मों की भी इंडिया में काफी नकल की गई और राजेश खन्ना, धर्मेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल और सलमान खान सब ने उनकी कामयाब फिल्मों में अदा किए हुए जानदार रोल्स को
اپنے انداز میں نبھایا۔ 8 فلموں کے حوالے سے بڑا نام رکھنے والے ڈائریکٹر سعید رضوی نے جب جنوبی ایشیا کی پہلی سائنس فکشن فلم شانتی بنانے کی ٹھانی تو انہوں نے محمد علی کو دینو چاچا کے رول کے لیے منتخب کیا۔ جب سعید رضوی ان کے گھر مالی معاملات طے کرنے گئے تو انہیں محمد علی کے ہی انداز میں ڈانٹ سننا پڑی۔ سعید رضوی نے بتایا کہ میں بھول گیا تھا کہ میرے والد نے ہی انہیں ہیرو بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تجھ سے پیسے کیوں لوں گا، تو نئی طرح کی فلم بنا رہا ہے، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے، مجھے تیرے بابا نے شرارت سے ہیرو بنایا تھا، میں تجھ سے پیسے کی بات کر بھی نہیں سکتا۔ علی بھائی نے اس فلم میں مفت کام کیا۔ اس کے بعد میں نے سر کٹا انسان میں بھی اخبار کے ایڈیٹر کے رول کے لیے انہیں لینا چاہا، مگر تب تک ان کی شوگر کافی بگڑ چکی تھی اور وہ وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک تو اردو فلموں کی حالت بگڑ رہی تھی، دوسری طرف محمد علی بھی ناساز طبیعت کی وجہ سے گھر تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ ٹی وی پر ایک ڈرامے کے ذریعے جلوہ گر ہونا چاہتے تھے، مگر 19 مارچ 2006 کو ان کی وفات ہو گئی اور وہ لاہور کے ایک مقامی شہر خاموشہ میں چین سے ابدی نیند سو رہے ہیں، اور ان کی قبر پر کتبہ تحریر ہے: اداکار سید محمد علی۔